वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है क्रिकेट के इतिहास में हुई सबसे खतरनाक हाथापाई और बाप रे, मोस्ट ब्रूटल फाइट्स इन क्रिकेट हिस्ट्री। तो यार रेडी हो जाओ, ब्रूटल फाइट है, मतलब सच्ची में। देखते हैं क्या हुआ इसमें। जो अभी थंबनेल में ही या पहले सीन में ही ऐसा लग रहा है जैसे गर्दन पकड़ी हुई है, तो बड़ा जबरदस्त लग रहा है। देखते हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। चलो, मेरे को तो घबराहट हो रही है। शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फैक्ट भाई। और क्या आपको पता है कि क्रिकेट हिस्ट्री में एक मैच ऐसा भी था जब बैट्समैन पोलार्ड को बॉलर पर इतना गुस्सा आया था कि उन्होंने ग्राउंड के बीच बॉलर को बैट फेंक के मारने की कोशिश की थी। पर चलो, ये तो फिर भी दो अलग अलग टीम के खिलाड़ी थे, लेकिन अपने भज्जी पाजी ने तो अपनी ही टीम के साथी खिलाड़ी श्री संत को बीच ग्राउंड में सरेआम पब्लिक के सामने जोर का लाफा जड़ दिया था, जिससे श्री संत सबके सामने ग्राउंड के बीच ही कुटते कुटते रोने लग गए थे। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या थी? एंड लास्टली, आईपीएल के एक मैच में फैंसी स्टेडियम में ऐसी घपाघप WWE जैसी फिजिकल मारपीट पर उतर आए। मतलब आप यकीन नहीं करोगे, ऐसी मारपीट हुई कि मैटर पुलिस स्टेशन तक चला गया। क्रिकेट के इतिहास में हुए ऐसे ही फिजिकल फाइट्स और उनके पीछे के रीजंस हम जानेंगे आज के हमारे इस वीडियो में, टाइटल्ड मोस्ट ब्रूटल फिजिकल फाइट्स इन क्रिकेट हिस्ट्री। नंबर 1, बरमूडा प्लेयर फाइट। अबे ये क्या क्रिकेट की मैच चल रही है या अखाड़े में कुश्ती? मतलब ये दिया बल्ला घुमा के सर पर फट से हेडशॉट, बूम। कौन जीतेगा, मोटू या पतलू? अब यार क्या ही बोलूं मैं बरमूडा के इन खिलाड़ियों के बारे में। 5 जून 2020 को बरमूडा के सेंट डेविड्स क्रिकेट ग्राउंड में चल रहे क्लिवलैंड कंट्री क्रिकेट क्लब और विलोकर्ट्स क्रिकेट क्लब की मैच के दौरान क्लिवलैंड के जैसन एंडरसन ने अचानक से आके पीछे से पीठ पर विलोकर्ट के जॉर्ज ओब्रायन पर धावा बोल दिया और भैया और बजाया भी ऐसा कि मोटू सीधा मुंह के बल जमीन पे गिरा। और देखते ही देखते क्रिकेट का मैच अखाड़े में बदल गया। मतलब माहौल इतना गंभीर गर्मा गर्म हो गया कि दोनों टीम के खिलाड़ी, सिक्योरिटी और यहाँ तक कि पुलिस को आके कुश्ती रोकनी पड़ी। लेकिन ये लड़ाई कैसे, क्यों, किस कारण हुई, ये तो नहीं पता। पर इसके बाद एंडरसन भैया को क्रिकेट को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कहना पड़ गया था, यानी उसे हमेशा हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। और जॉर्ज भैया को 6 मैच से बाहर रहने का दंड मिला था। नंबर 2, दिलक्रेट ने दिलशन एंड अहमद शहजाद। जैसे हम कहते हैं ना, चलती छिपकली पकड़ने में सबको मजा आता है। वैसे ही अगस्त 2014 को श्रीलंका के डम्बुला में चल रहे पाकिस्तान और श्रीलंका की T20 मैच में पाकिस्तान के सस्ते विराट कोहली की 100वीं कार्बन कॉपी अहमद शहजाद ने चालू मैच में ही दिलशन की बैट पकड़ के उसको मुफ्त का ज्ञान बांट के उसे धमकाने लग गए। और तो और आप यकीन नहीं करोगे कि शहजाद मियाँ फील्ड पे फील्डिंग करने की बजाय बीच मैच में मौलाना बन के दिलशन को मुसलमान बनने के लिए प्रोत्साहित करने लग गए थे। मतलब फील्डिंग शील्डिंग को छोड़ के शहजाद मियाँ को धर्म का प्रचार करना ज्यादा सही लगा। पर जब इस बात की छानबीन की गई तो पता चला कि ऐसा शहजाद मियाँ ने इसलिए किया क्योंकि उनको दिलशन के नाम और धर्म बदलने की सच्चाई पता चल गई थी। मतलब दिलशन ने ऑफिशियली 1999 में तुआन मोहम्मद दिलशन से बदलकर तिलक रत्न दिलशन कर दिया था और धर्म इस्लाम से बुद्धिज्म में बदल लिया था। इसलिए शहजाद मियाँ उसे फिर धर्म बदलने के लिए उकसा रहे थे और फोकट का ज्ञान बांट रहे थे। नंबर 3, गौतम गंभीर एंड शाहिद आफरीदी। अब ये वाली फाइट लड़ाई में तो थोड़ी कम है, लेकिन लिटरली अपनी देसी गाली गलौज से भरपूर है। मतलब ये प्लेयर्स जो बोल रहे थे, मुझे तो मजा ही आ गया। ये सुनो। अरे नहीं सुना, मैं फिर से नहीं बोलूंगा। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। मतलब कौन जाके समझाए अपने गरम दिमाग वाले गौतम गंभीर और एवरग्रीन नौजवान शाहिद आफरीदी को कि भैया अब फील्ड पे कही गई सारी बातें सुनाई देती हैं, लेकिन ये दोनों समझने वाले थोड़ी थे। 11 नवंबर 2007 को कानपुर में हुई इंडिया पाकिस्तान की मैच जितनी उत्साह से भरी थी, उससे ज्यादा तो ये दोनों की नटखट नजाकत वाली गाली गलौज ने इंटरनेट, अखबारों, न्यूज चैनल्स में धूम मचा दिया था। जहाँ कमेंट्रेटर रमीज रजा तक ने मैच के वक्त बोल दिया कि मैं अगर ये सब ट्रांसलेट करने जाऊं तो सबको टीवी बंद करने पड़ेंगे। मैंने अगर ट्रांसलेट किया तो बहुत ज्यादा, हाँ, और शायद लोगों को टीवी बंद करना पड़ जाए। मतलब यार, गंभीर के एक चौका मारने पर एवरग्रीन नौजवान आफरीदी 16 साल के बच्चे जैसे गुस्से से लालम लाल हो गया और इस गुस्से में उन्होंने दूसरे बॉल पर गंभीर को रन लेने से बीच में रोक दिया और फिर गंभीर का जो पारा खसका, मतलब लिटरली वन मैन आर्मी जैसे बढ़ गया आफरीदी को और दोनों के बीच शुरू हो गया गालियों का समारोह। पर शुक्र है कि दोनों प्लेयर्स को किसी भी तरह का दंड नहीं हुआ। नंबर 4, कीरन पोलार्ड एंड मिशेल स्टार्क। उत्तरी ये क्या, कीरन पोलार्ड ने सीधा मिशेल स्टार्क की तरफ
बल्ला उछाल के फेंक दिया। अबे भाई अब तो लड़ाई पक्की। मतलब क्यों, किस लिए स्टार्क ने 6.5 फुट लंबे चौड़े बाहुबली से पंगा ले लिया? 6 मई 2014 की आईपीएल की ये वानखेड़े वाली मैच में जितना मजा नहीं आया था उतना तो इनकी गर्मा गर्म बल्ले गेंद की फेंका फेंकी में आया था। मतलब इस मैच में कुछ हुआ यूं था कि पोलार्ड के बैटिंग पर आते ही स्टार्क ने पहली गेंद सीधी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 6.5 फुट के पोलार्ड को बाउंसर देकर थोड़े बहुत तीखे अपशब्द कह दिए। मतलब यार ये तो चीटिंग है ना? पहली बार ट्राई बॉल होनी चाहिए थी कि नहीं? खैर मजाक नहीं, पर तीखे शब्द सुनते ही अपने बाहुबली की जो खिसकी है उसने तो दूसरे ही बॉल पर नखरे कर दूर से भागते आ रहे स्टार्क को बीच रनअप में रोक दिया, जिससे स्टार्क ने गुस्से में टमाटर जैसे लाल होकर पोलार्ड की ओर गेंद फेंक दी, जिससे वो और गुस्सा हो गया। पोलार्ड ने भी सामने बल्ला फेंक के ताबड़तोड़ जवाब दे दिया। मतलब लिटरली दोनों गुस्से से लाल हो गए थे और इस गुस्से की गर्मा गर्मी से स्टेडियम में गर्मी का माहौल बन गया था। पर फिर ऐसे बर्ताव की वजह से मैच के बाद पोलार्ड को 75% और स्टार्क को 50% मैच फी का जुर्माना हुआ था। क्यों? काय को खाली पीली मेहनत करके मैच खेल के पूरे दिन की मेहनत वेस्ट करके पैसे कटवाने के, उसके बजाय प्यार मोहब्बत से खेलो, ऐश करो। नंबर 5, इंजमामुल हक फाइटिंग विद क्राउड। ये वाली फाइट भी इंडिया पाकिस्तान मैच की है, मगर खिलाड़ियों के बीच की नहीं बल्कि एक खिलाड़ी और फैन के बीच की है। I mean, जैसे होता है ना कि आपका दिन बहुत खराब गुजरा हो, आप गुस्से में तले पापड़ हो रहे हो और कोई आके आपको उंगली करे तो आप अपना पूरा गुस्सा उस पर निकाल देते हो। बस ऐसे ही 14 सितंबर 1997 को टोरंटो में इंडिया और पाकिस्तान की मैच में पाकिस्तान की पूरी टीम का दिन खराब था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 50 ओवर की मैच में 116 रन ही बनाए थे। अब ऐसे में इंजमामुल हक का उसके मोटापे की वजह से ओ मोटे सीधा खड़ा हो और मोटा आलू सड़ा आलू ऐसे चढ़ाने लग गया, और इसी के साथ ही वो इंडिया के मोहम्मद अजरुद्दीन की बीवी के बारे में भी गंदी गंदी बातें करने लग गया, जो सुन के आलू की सनकी है। मतलब आलू जी अपनी बोरी समेत ड्रिंक्स ब्रेक में सीधा बैट लेके स्टैंड्स में चढ़ के उस फैन को मारने चले गए। लेकिन शुगर मानो कि आलू जी की सिक्योरिटी और दोनों टीम के खिलाड़ियों ने रोक लिया, नहीं तो पक्का उस दिन किसी का आलू पिचक जाता। और ऐसी हरकत करने पर इंजमामुल को 2 मैच का बैन और कोर्ट में बेल पर छोड़ा गया था। नंबर 6, इंडिया अंडर 19 वर्सेस बांग्लादेश अंडर 19 फाइट। जैसे हम कहते हैं ना, नौजवान लौंडों का खून गर्म होता है जो बार बार छोटी सी बिना सेंस की बातों पर गुस्सा हो जाते हैं। वैसे ही कुछ 9 फरवरी 2020 को साउथ अफ्रीका के पोचेफस्ट्रूम में खेले गए इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के अंडर 19 वर्ल्ड कप की फाइनल में हुआ था, जहां किसी ने नहीं सोचा था कि क्रिकेट जिसे जेंटलमैन्स गेम कहते हैं वो खेलते खेलते जेंटलमैन से बदल के लफंगे परिंदे दरिंदों की गली छाप क्रिकेट में बदल जाएगी। मतलब जैसे ही बांग्लादेश के खिलाड़ी ने विनिंग चौका मारा, बांग्लादेश के सारे प्लेयर्स और स्टाफ सब के सब फील्ड पर के जश्न मनाने लगे और जीत के जोश में होश खोकर इंडिया वालों के साथ भिड़कर हाथापाई करने लग गए। I mean, लिटरली पूरा मैदान कुरुक्षेत्र में बदल गया था। मतलब दोनों टीम के खिलाड़ी एक दूसरे को एक लोकल ट्रेन की भीड़ की तरह धक्का मुक्की करने लग गए, जिसके बाद बांग्लादेश के तौहीद हृदय शमीम हुसैन एंड रकीबुल हसन और इंडिया के आकाश सिंह एंड रवि बिश्नोई को पूरी मैच फीस गंवानी पड़ी थी। मतलब माना कि तुम जोश और जुनून से भरपूर हो, पर काय को तुम्हारी जीत के जश्न में फालतूगिरी लफड़ा करके जश्न बिगाड़ने का? कमाए हुए पैसे गए ना, शुगर मनाओ कि बैन नहीं हुए, नहीं तो पैसों के साथ साथ करियर के भी फाफा हो जाते। नंबर 7, शेन वॉर्न एंड मार्लन सैमुअल्स। क्रिकेट में कभी कभी एक छोटी सी मस्ती भी बहुत ज्यादा गंभीर अंजाम ले लेती है, जैसे कि मेलबोर्न में 6 जनवरी 2013 को आईपीएल के छोटे भाई बिग बैश लीग की मेलबोर्न रेनेगेड्स और मेलबोर्न स्टार्स की मैच में एक छोटे से हंसी मजाक से मजबूत लड़ाई तक की नौबत आ गई थी। आई मीन लिटरली बल्ले और गेंद को एज अ हथियार इस्तेमाल कर लिया गया था, जहां मैच के फर्स्ट इनिंग में रेनेगेड्स के सैमुअल्स ने डेविड हसी को रन लेते समय जर्सी से पकड़कर छोटा सा हंसी मजाक कर लिया, मगर ये बात स्टार्स के कैप्टन वॉर्न को हजम नहीं हुई। उसे तो ये बात सीधी दिल पे लग गई कि इसकी ऐसी मजाल, मेरे टीम के खिलाड़ी के साथ ऐसी हरकत। और फिर वॉर्न भी कोई कसर छोड़े बिना दूसरी इनिंग में सैमुअल्स के साथ ऐसी सेम टू सेम हरकत करके उससे गाली गलौज करने लग गया, और थोड़े टाइम बाद उसके मुंह पर बॉल भी फेंक के मार दी, जो देख के सैमुअल ने भी उल्टा वार करके वॉर्न पर अपना बल्ला फेंक दिया। और बॉस देखते ही देखते पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया, मानो कुछ आतंक सा हो गया हो। पर मैच के बाद इस खराब करतूत के लिए वॉर्न को 2.5 लाख का जुर्माना भी हुआ। लेकिन अपने वॉर्न पाजी नू कौन समझा सकता है? मतलब यार वॉर्न पाजी तुसी भी ना
निक्की सी गल नु सीरियस ले ली और सारी मैच दा मजा किरकिरा कर दिया सी। नंबर 8, श्री संत एंड हरभजन। ये वाली फाइट से तो आप सभी वाकिफ होंगे, लेकिन ये वाली फाइट की सच्चाई से तो आई बेट आप सब अनजान होंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि आईपीएल की फर्स्ट सीजन 2008 में पंजाब और मुंबई की मैच में हरभजन सिंह ने श्री संत को बीच स्टेडियम में हजारों लोगों के सामने सरेआम जोर से गाल पर थप्पड़ मारा था। लेकिन क्या आपने कभी इस थप्पड़ की फुटेज देखी है? नहीं ना। बस यही तो बात थी जिससे सब अनजान थे, क्योंकि ये लड़ाई मैच के बाद हुई थी और इसी कारण आज तक इस फाइट का फुटेज है ही नहीं। मगर वेट, क्या आपको लगता है कि ऐसा सच में हुआ होगा? वेल, ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन भज्जी बाजी ने खुद कितनी बार कबूल किया है कि ऐसा हुआ है और वो शर्मिंदा भी है। बट श्री संत ने इंसिडेंट के थोड़े सालों बाद खुद कबूल कर दिया कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। अब यहाँ ये समझ में नहीं आता कि श्री संत डबल ढोलकी है या बिना ढक्कन का लोटा है जो अपनी ही बात से मुकर गया। पहले पब्लिक में आके बोलता है कि मुझे मारा और रोने लगा, फिर बोलता है नहीं मारा। यार ऐसे चीटिंग करेगा तो कौन तेरे पे विश्वास करेगा रे? खैर, अब हमें ये तो नहीं पता कि क्या श्री संत की रोने वाली फुटेज एक पब्लिसिटी स्टंट थी। तुम्हें क्या लगता है? वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नंबर 9, क्राउड फाइटिंग। ओ भाई जरा संभल के, भाई रुक जा, नहीं मारते, नहीं, इनको छोड़ने के चक्कर में मुक्के पड़ गए। मतलब यार कौन है ये जाहिल लोग? शायद दोनों अलग अलग टीम्स के सपोर्टर्स होंगे। नहीं, ये सब दिल्ली के सपोर्टर्स थे जो आपस में ही टीम के खराब परफॉर्मेंस के कारण भिड़ गए। मतलब दिल्ली और पंजाब की मैच के दौरान दिल्ली के प्लेयर्स का अच्छा नहीं खेलने पर ये 3-4 अमीर बाप के गरीब लौंडे जिन्हें क्रिकेट का सी तक नहीं आता, ये प्लेयर्स पे गाली गलौज करके टिप्पणी देने लग गए। जैसे अबे यार ये बॉल पे ऐसा शॉट मारना था, ये लेग का बॉल था, ये बॉल ऑफ पे मारने का था। I mean, ये वो लोग हैं जिन्होंने आज तक बैट तो नहीं पकड़ा, लेकिन बैट का हैंडल पकड़ते पकड़ते अपने आप को क्रिकेट का बादशाह समझने लग गए। पर इनकी गाली गलौज के पीछे फैमिली के साथ बैठे अंकल ने इन्हें 4-5 बार मना किया, पर ये तो ठहरे अपने बाप की नामाकूल औलाद, कहाँ किसका कहना मानने वाले थे। फिर हो गया दंगल शुरू, जिससे लोग मैच छोड़ के इन्हें देखने लग गए। और आप यकीन नहीं करोगे, ये मैटर पुलिस स्टेशन तक चला गया, जहाँ इन लौंडों को चक्की पीसने की नौबत से अपने बापों के पैसों ने बचाया। वेल, ये थे क्रिकेट इतिहास के कुछ ज्यादा ही बेहतरीन से भरे लड़ाई झगड़े, जिसमें प्लेयर्स या फैंस पूरे के पूरे फिजिकल फाइट में उतर चुके थे। तो फ्रेंड्स, कमाल का वीडियो था। आज तो कमाल के वीडियो सजेशन में आए हुए हैं, देख के आंखें खुल रही हैं कि अब देख लो, ये भी होता है गेम्स में कि इस टाइप से, चलो समझ में आ रहा है कि गेम खेल रहे हो और उसमें जो खेल रहे हैं उनके बीच में कुछ हो जाए। यहाँ वो दिखा रहे ऑडियंस भी, और वो भी एक ही टीम के सपोर्ट में, जो है दिल्ली के सपोर्ट में। वो तो होता है, वो गंदी तरह बोल रहे हैं, तो उनको किसी ने बोला कि ऐसे मत बात करो, वो चुप नहीं हुए और लड़ाई शुरू हो। मूवी थिएटर्स में भी ऐसे लड़ाई जाती है। अच्छा, मूवी थिएटर्स में भी कोई किसी को गालियां देने लग जाता है तो दूसरे लोग बोलते हैं चुप रहे, बैठते हैं। तो कई बार आप देखेंगे मूवी थिएटर्स में लड़ाई हो जाती है, स्टेडियम में लड़ाई हो जाती है, आपस में लोग इसलिए लड़ पाते हैं क्योंकि कुछ बोलता है दूसरे को पसंद नहीं आता, पहला बंदा कुछ ज्यादा ही मतलब ऐसा बोल देता, दूसरे लोग रोकते हैं, तो ये तो है। मगर यहाँ पे एक्टर्स मतलब जो प्लेयर्स हैं, सॉरी, उनमें फाइटिंग देख के लग रहा था कि वाकई गर्मी हो गए थे दोनों। हाँ, बहुत सारे कई ऐसे थे, उनको गर्मा गर्मी हो गई थी दोनों में काफी हद तक। और मतलब देख सकते हैं कि उनको परवाह नहीं थी, उनको ये था कि भाई उस वक्त गुस्सा कंट्रोल पे नहीं आ रहा था। और पर उन पे कॉन्सिक्वेंस हुए, कईयों में तो उन्होंने कहा कि उनको फीस जानी पड़ी, मतलब जो उस गेम के लिए खेलने के लिए उनको पैसा मिला था वो सारा पैसा उन्होंने ही ले लिया। थैंकफुली इतना नहीं हुआ था कि किसी ने हाथापाई किसी पे की है। हाँ, मैं बैट जैसे कहते थे, हाँ, मतलब बैट ऐसे, पर वो वहां नहीं गया था, वो पास ही ऐसा नहीं हुआ कि आपस में पूरी हैंड टू हैंड कॉम्बैट नहीं हो गया, उतना नहीं हुआ। पर एक में तो बोल रहे थे ना जैसे थप्पड़ मारा, वो तो किसी के पास फुटेज नहीं है। हाँ, वो कह रहे फुटेज नहीं है, और वो बेचारे जो हरभजन सिंह है उन्होंने तो कह दिया कि हाँ भैया मैंने मारा है। फिर वो दूसरे वाले तो कहते नहीं ये तो हुआ ही नहीं, जिसने कहा कि मेरे को मार पिटी है, मेरे को मारा है, वही बात से तो समझ नहीं आया क्या फंड क्या था। और जिसमें गाली गलौज हो रहा था वही है कि अगर स्टंप वाले उस समय होते माइक्रोफोन तो कैप्चर कर सकते थे क्या हो रहा है, कर ही लिया हमें। और अगर मेरे आईडी के सबसे ड्रोन वोन ऊपर होते तो होने वाले हैं, इसके लिए जरूरी है ड्रोन वगैरह होते तो सब क्लियर हो जाता, हो क्या रहा है, पूरी फुटेज आती कि इसने पहले ये किया, फिर इसने ये किया, फिर इसने ये किया, उसके हिसाब से फाइन भी ठीक तरीके से, जो इनिशिएट कर रहा है उसको फाइन होना चाहिए, जिसने रिस्पॉन्ड किया उसको नहीं। एक केस में तो एक मेरे को लगा था दूसरे वाले ने शुरू किया, उसको तो 53% कॉन्सिक्वेंस, और जो दूसरे ने जो जवाब दिया उसको 73% बात होगी। मगर यही है जिसने इनिशिएट किया है उसको उस पे ज्यादा होना चाहिए। दूसरा बंदा तो रिस्पॉन्ड कर रहा है आपके स्टुपिडिटी पे, तो वो तो खुंदक में करेगा। अगर आपको किसी ने कहा तो आप जो थोड़ी को रहोगे, फिर आपको तो करना। तो मेरे ख्याल से इनिशिएट जो कर रहा है उसको तो बिल्कुल ही फाइन देना चाहिए, जिसने रिस्पॉन्ड किया उसको छोड़ देना चाहिए, चल
जा तूने रिस्पांस गलत दिया, मगर पहले वाले ने इनिशिएटिव गलत किया था तो क्या पर करेगा। अमेजिंग वीडियो था यार क्या क्या देखने को मिला सोचा भी नहीं मगर था। वो वाला फुटेज भी नहीं था जहाँ पे किसी का गला पकड़ा हुआ था। हाँ, स्टार्टिंग में देखा था मैंने सीन है। मेरे को लग रहा था विराट कोहली थे वो, मुझे तो ऐसी लगा फोटो में। फिर आप बोल दोगे मैम को पता ही नहीं चला कौन था, भैया ऐसे ही है मेरा, मुझे नहीं या पता चलता है, मैं या तो ध्यान से देखूं, इतनी जल्दी चला गया था, बताना मुझे तो यही लगा था। पर वीडियो कमाल का था, अमेजिंग था कि ये सब भी होता है और कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, इसलिए संभल के खेलो भैया, अपने गुस्से को काबू में रखो। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।